हमने अपनी लास्ट वीडियो में सेक्शन 101 से 106 तक बर्डन ऑफ प्रूफ टॉपिक डिस्कस किया। आज हम उसी टॉपिक के रिमेनिंग सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम 107 से 111 तक डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 107। 107 कहता है कि जो व्यक्ति पिछले 30 साल से जिंदा था, आज भी वो जिंदा है। जो कहता है कि वो मर गया, वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे डाला गया है। तो सेक्शन 107 बेसिकली बात करता है प्रिजम्पशन की। किस चीज़ की प्रिजम्पशन की? प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ। और जो व्यक्ति कहता है कि वो मर गया, कानून बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर डालता है। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए 29 साल, 28 साल, 26 साल, 20 साल पहले कभी किसी व्यक्ति के बारे के जिंदा होने का अगर कोई एविडेंस अवेलेबल है, तो 107 जो है वो बाइंडिंग है, क्योंकि वो शैल प्रिज्यूम की बात करता है कि कोर्ट इस बात को प्रिज्यूम करेगा कि वो व्यक्ति जिंदा है, और उस व्यक्ति की मृत्यु को साबित करने का भार जो है, बर्डन जो है, उस व्यक्ति के ऊपर ही होगा जो कहता है कि वो व्यक्ति मर चुका है। तो यहां पे अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करना चाहूंगा। 108 सेक्शन कहता है कि प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, यानी कि ये सेक्शन कहता है कि जो व्यक्ति पिछले 7 साल से जिसके बारे में कुछ नहीं सुना गया, अगर वो जिंदा होता, जिन व्यक्तियों को उसके बारे में पता होता, तो यहां पे सेक्शन 108 कहता है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि दैट पर्सन इज वॉज डेड, कि वो व्यक्ति जो है मर चुका है, वो आज जिंदा नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि वो जिंदा है, यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस पार्टी के ऊपर चला जाता है कि वो साबित करें कि वो व्यक्ति जिंदा है। यहां पे मैं आपको एक बात करेक्ट कर देना चाहूंगा कि यहाँ पे 108 जो कहता है ये सिविल डेथ के बारे में है, मगर यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि ये सेक्शन जो है किसी समय की बात नहीं करता। इस बारे में कोई प्रिजम्पशन नहीं है कि उसकी डेथ कब हुई, एग्जैक्ट एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट टाइम क्या है। ठीक है जी। यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा कई केसेस में होता है कि कोई व्यक्ति जो भगोड़ा हो जाता है, अपराध करके भाग जाता है, और उसके बारे में इतने सालों से नहीं सुना गया, तो यहाँ पे भी उसकी प्रिजम्पशन जो है, मृत्यु की प्रिजम्पशन नहीं की जा सकती। तो इस तरह से हमने 2 सेक्शन देखे। 107 सेक्शन ने कहा कि जो व्यक्ति पिछले 30 साल से कभी जिंदा था, कानून इस बात की प्रिजम्पशन करता है, कोर्ट इस बात का प्रिजम्पशन करेगा कि हाँ वो व्यक्ति आज भी जिंदा है, और जो कहता है कि वो मर चुका, साबित करने का भार जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, उसी व्यक्ति के ऊपर होगा। यहीं पे 108 सेक्शन ने कहा कि जो 7 साल से जिसके बारे में नहीं सुना गया, उन लोगों द्वारा जिन लोगों को पता होता अगर वो जिंदा होता, तो कानून यहाँ पे किस चीज़ की प्रिजम्पशन करता है कि वो व्यक्ति मर चुका है। तो इस तरह से 2 सेक्शन हमने देखे। अब बात करते हैं हम 109 सेक्शन की। तो 109 सेक्शन यहाँ पे क्या कहता है? 109 सेक्शन कहता है कि कुछ जो रिलेशन हैं, एक बार when those relation established, then relation like relation of partners, relation of principal agent, relation of landlord tenant, when once those relation established, the person who said that denies that the existence of those relation, or who said that those relation came to an end, ceased, burden of proof lies on that party. Otherwise, this section also provide one presumption. Court shall presume that yes, if one relation exists, then that survive. तो यानी कि ये कहता है कि कुछ रिश्ते इस तरह के हैं, उसके बारे में ये सेक्शन 109 कहता है कि अगर वो एक बार एस्टेब्लिश हो जाएं, तो फिर जो कहता है कि वो सीज हो गए, खत्म हो गए, तो यहाँ सेक्शन बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस व्यक्ति के ऊपर, उस पार्टी के ऊपर कह देता है जो कहता है कि सीज हो गए। हाँ, यहाँ पे ये बात कह दूं कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि कभी कोई रिलेशन वो थे, पार्टनर्स के, प्रिंसिपल एजेंट के,
लैंडलॉर्ड और टेनेंट के। ये 3 तरह के रिश्ते अगर एक बार एस्टेब्लिश हो गए तो जो व्यक्ति ये कहेगा कि ये रिश्ते अब नहीं रहे तो ये साबित उसे ही करना पड़ेगा, मगर जो कहता कि रिलेशन है उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ जो लॉ है उसकी फेवर में जाता है कि कोर्ट जो है उस चीज़ की प्रिजम्पशन करेगा। तो इस तरह से हमने 109 की भी एक प्रिजम्पशन देखी। अब बात करते हैं 110 सेक्शन 110। वो कहता है कि ये भी एक प्रिजम्पशन देता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जिस व्यक्ति के पास कब्जा है, जिस व्यक्ति के पास कब्जा है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति ये कहे कि ये जिस बंदे के पास कब्जा है वो मालिक नहीं है, तो उसे साबित करने का बर्डन उस व्यक्ति के ऊपर ही है। कि यानी कि इस सेक्शन ने क्या किया? ये सेक्शन ने आपको कब्जे की अहमियत बताई। ये सेक्शन कहता है कि कानून ये मान के चलता है कि जो बंदा कब्जा लेके बैठा है किसी व्यक्ति चीज़ का तो वो उस चीज़ का मालिक है। और जो कहता है कि ये मालिक नहीं है, ये सेक्शन कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पार्टी हु असर्ट दैट पर्सन इज इन पोजेशन इज नॉट अ ओनर, देन ही मस्ट प्रूव दैट द पर्सन इज नॉट ओनर। इट मीन्स ये कहता है कि वैसे भी एक नियम है कि कब्जा जो है सारी दुनिया के विरुद्ध जो है एक बेहतर हक देता है, हाँ सिवाय मालिक के। अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर पाए कि वो उस वस्तु का, उस चीज़ का मालिक है, तो वो उससे बेटर अपना जो है टाइटल साबित कर सकता है। तो इस तरह से 110 सेक्शन ने हमें कब्जे की इंपॉर्टेंस, पोजेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि जो व्यक्ति किसी चीज़ का कब्जा लेके रहता है, जिसके पास उसका कब्जा रहता है, वही उसका मालिक माना जाता है। और अगर कोई कहता है कि वो मालिक नहीं है तो कानून ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पे डालता है कि आप ही साबित करिए कि आप जो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति तो मालिक नहीं है, तो आप ही साबित करिए इसे। तो इस तरह से 110 सेक्शन देखा। तो अब हम एक बात करेंगे, आज का लास्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे 111 ये क्या कहता है। अब गौर करिएगा ये सेक्शन क्या कहता है। ये बात करता है प्रूफ ऑफ गुड फेथ। ये कहता है कि इफ वन पार्टी इज इन एक्टिव कॉन्फिडेंस, इज इन अ बेटर पोजिशन एंड बाय यूजिंग दैट पोजिशन गेट अनड्यू एडवांटेज, देन in this case good faith is there, burden of proof lies on that party, prove that good faith is there। इसका अर्थ समझें क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति कहता है कि जिस ट्रांजैक्शन में कोई एक पार्टी जो है बेहतर स्थिति में है, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के आपको याद हो तो हम उसमें पढ़ा गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? वे वन पार्टी इज इन बेटर पोजीशन एंड बाय यूजिंग हिज दैट पोजीशन दैट पार्टी गेट अनड्यू एडवांटेज। नाउ दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट if one party is in active confidence or is in a better position and by using his position that party get undue advantage, then here burden of proof lies on that party who is in active confidence, who is in better position। अदरवाइज गौर करिएगा कि जब आपने ये साबित करना है कि क्या है, कोर्जन इज देयर, फ्रॉड इज देयर, मिसरिप्रेजेंटेशन इज देयर, मिस्टेक इज देयर, देन बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन यू। यू सेड दैट my consent is obtained by coercion, my consent is obtained by committing fraud, then burden of proof lies on me because I said that my consent is obtained by, but position is different in undue influence in that case, but you have to establish that and one party is in better position and by using position get undue advantage, then बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ गुड फेथ इज ऑन दैट पार्टी। इसी तरह से जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में एक केस पढ़ते हैं फिलिप लुक्का का, उसमें क्या हुआ कि किसी व्यक्ति ने अपनी सारी जायदाद जो है किसी अपने गुरुजी के बातों में आके गुरुजी को दान कर दी, और जब उसे ये बात समझ आई तो उसने इस बात को, इस ट्रांजैक्शन को चैलेंज किया कि मैं तो गुरुजी के प्रभाव में था, तो इसमें डेफिनेटली जो गुरु, स्पिरिचुअल गुरु जो थे, ही इज इन बेटर पोजीशन एंड गेट अनड्यू एडवांटेज। Here burden of proof lies on that guru, prove that good faith is there, but he failed to establish that, and इस केस में कौन जीत गया? इसमें वो व्यक्ति जीत पाया। तो इस तरह से हमने 111 सेक्शन पढ़ा कि जो गुड फेथ है वो कौन साबित करेगा। तो क्योंकि ये सेक्शन जो है बाकी चीज़ों से डिफरेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा, व्हाट इज फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट इज वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, and free consent is when consent is not obtained by fraud, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. In that case, coercion, fraud, misrepresentation or mistake, in those cases
burden of proof lies on that party who assert that consent is obtained by those elements, but in case of undue influence position is different. तो इस तरह से हमने आज 107 से लेकर के 111 सेक्शन बर्डन ऑफ प्रूफ के डिस्कस किए। तो मैं एक बार फिर से समअप कर दूं अपनी बात को। आज हमने क्या बात करी? हमने पढ़ा कि 107 सेक्शन ने कहा कि जो व्यक्ति 30 वर्ष से जिंदा था, आज भी जिंदा है, इस बात का प्रिजम्पशन कोर्ट करेगा। और यहाँ पे जो कहता है कि वो व्यक्ति मर चुका है, साबित करने का भार, बर्डन उसी व्यक्ति के ऊपर है। और फिर नेक्स्ट सेक्शन ने बताया कि जिंदा ये साबित करना कि जो व्यक्ति पिछले 7 साल से जिसके बारे में नहीं सुना गया वो जिंदा है। जो कहता है कि वो जिंदा है, यहाँ पे सेक्शन बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे डालता है जो कहता है जिंदा है। अदरवाइज ये कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि दैट पर्सन इज डेड, वो व्यक्ति जो है मर चुका है। और इससे आगे हमने पढ़ा कि 109 सेक्शन में हमने पढ़ा कि कुछ रिलेशन जब जिसके बारे में भी प्रिजम्पशन है कि वंस एस्टेब्लिश those relation exist, who said those relation ceased, burden of proof lies on that party. फिर हमने 110 देखा कि who is in possession, court shall presume that yes person is owner. Who said I am owner, he is not owner, then burden of proof lies on that party. And 111 section provide that proof of good faith is on that party who is in active confidence. Thank you. तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।